हमारी संस्कृति में पहली कोई प्रेरणा है तो प्रणाम है। जितना अधिक प्रणाम के लिए हमारी संस्कृति में आग्रह है उतना कहीं नहीं है। मनसा प्रणाम, वचसा प्रणाम, करसा प्रणाम, सिरसा प्रणाम, उरसा प्रणाम। प्रणाम के भी ढंग कितने हैं। सिरसा प्रणाम, सर झुकाइए। करसा प्रणाम, हाथ से प्रणाम कीजिए। वचसा प्रणाम, वचन से बोलिए। न मिले ऐसा करने के लिए तो मनसा प्रणाम, मन से कर लीजिए। मन भी इधर उधर कहीं लगा हुआ है तो उरसा प्रणाम, हृदय से प्रणाम करिए। और हृदय में भी कोई और बसा हुआ है, आत्म प्रणाम। अपने भीतर प्रणाम की भावना रखिए, झुकने की। तो प्रणाम किसको होता है? विभूति को, विद्या को, श्रेष्ठता को प्रणाम होता है। आयुर्विद्या यशोर बलम। प्रणाम करने वाले व्यक्ति को चार चीजें मिल जाती हैं: आयु, विद्या, यशोर बलम। आयु का आशय यहां एक उस जीवन से है जिसमें स्वास्थ्य रहे, गुणवत्ता रहे। आयु का अर्थ है आयुष्य से है, स्वास्थ्य से भी है, निरामयता से भी है कि आप में आपका ऐसा कृतत्व, ऐसा व्यक्तित्व रहे उस जीवन में कि आप जीवंत रहें, वो महनीय रहे, उल्लेखनीय रहे, कीर्तिमान स्थापित हो उसमें, वो अत्यंत उपयोगी हो, उत्पादक हो। क्योंकि आयु है कितनी, आधी तो नींद में चली गई, बचपन ऐसे ही चला गया। आयु है कितनी, समय मिला कितना, बचा कितना, पास कितना है, समझ कितना आया, उसकी सार्थकता कितनी की, समय को हमने किस ढंग से जिया। आयु तो है पर वो सार्थक कितनी हुई है। विद्या, आयुर्विद्या यशोर बलम। विद्या मिलती है उससे। विद्या ददाति विनयम। विद्या आएगी तो पात्रता आएगी, विनय आएगी, ह्यूमिलिटी आएगी, हम्बल बनोगे, पोलाइट बनोगे, एफिशिएंट बनोगे, लीनिएंट बनोगे, कमिटमेंट जगेगी, लॉयलिटी जगेगी, ऑनेस्टी आएगी। ये है विद्या। कोई कहता है विद्या आएगी तो चतुर बन जाओगे ना। निश्चल, निर्दोष, सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक। विद्या आते ही आप बहुत नैसर्गिक बन जाएंगे। विद्या आपको नैसर्गिक बनाएगी। चातुरता नहीं लाती विद्या। विद्या से आप क्लेवर नहीं बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, निश्चल, सरल, भोले। जो विद्याधर है वो भोले, भोले बाबा जो ज्ञान का देवता है, कितना भोला है, कितना सरल है। यशोर बलम, यश फैल जाएगा चारों ओर। जो सद्गुण है और चरित्र है वही आपका पता है। सुगंध स्वयं में एक पता है। सुगंधा अपने में एक पूरा पता है, वो एड्रेस है। इसे फूल कभी अपना पता नहीं बांटते। तितलियों को, भ्रमर को, मधुकर को, मधुमक्खियों को, कवियों को, विचारकों को, मनीषियों को, तत्ववेत्ताओं को, लेखकों को अथवा उपासक अर्चकों को कि मैं खिलूंगा और यहां आ जाना। सुगंधा विकिरित हुई तो मधुकर, तितलियां, भ्रमर सब पहुंच गए। तो चरित्र जैसे ही आप में से निकलेगा, प्रणाम से चरित्र, उच्चता, यशोर बलम, यश चारों ओर फैल जाएगा आपका। बलम, और बल की प्राप्ति होगी। आत्मबलम, आत्मजयी बनेंगे आप, मनोजयी बन जाएंगे आप। और मनोजयी का होने का अर्थ है कि कामजयी होना।
कि आप जीत सकेंगे, दुर्गुणों से निकल सकेंगे, दुर्व्यसनों से, दुरावस्था से, हताशा और दैन्य से, अज्ञानता और विकलता से। बलम, ये जो बल है इसका आशय यहां मनो जैसे लें, हम आत्मबल से लें। इसलिए कथा के आरंभ में प्रणाम का संस्कार है, प्रदक्षिणा का, आवेदन का। जो प्रणाम फिर गुरुजनों को, आचार्य ऋषि मुनियों को, संत बुद्धों को, उपाध्याय अरहंतों को, तीर्थंकरों को, वे प्रणाम फिर परंपरा से आचार्यों को, श्रेष्ठता